जय माता जानकी, जय हो भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवन कथा का शुभ आरंभ कर रहे हैं। जो पीछे छूट गया था उसे आगे संपन्न करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। यदि कोई गलती होती है तो क्षमा कीजिएगा। प्रातः होत तब जगतपति, जागे रमा निवास। जाचक गावत मुदित मन, लखी मुखर कर प्रकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रातः काल जगतपति लक्ष्मी निवास जागे तो याचकगण कमल समान प्रकाशमान मुख को देखकर हर्षित होकर गुण गाने लगे। भरत शेष रिपुदन समेता, आए जय प्रभु कृपा निकेता। कीन प्रणाम मात लहिलाई, बोले नहीं कछु श्री रघुराई। भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी जहाँ कृपा के दाम प्रभु थे वहां आए और पृथ्वी पर सिर नवाकर प्रणाम किया। श्री रघुनाथ जी कुछ नहीं बोले। बदन विलोकी सशक्त अंगा, श्रीहत देखी व पुष्कर रंगा। थर थर कापत तीनों भाई, जानी न जाई चरित रघुराई। प्रभु की कांतिहीन मुख, शकित शरीर और मलिन रंग देखकर तीनों भाई थर थर कांपने लगे। श्री रघुनाथ जी का चरित्र जाना नहीं जाता। ले श्वास अर कुसुमे जानी, बोले मनोहर गूढ़ वाणी। बचन मोर उर राखो भ्राता, ले बन जान की जाऊ ताता। सांस लेकर और कुसुमे जानकर श्री राम जी मनोहर गूढ़ वाणी बोले, हे तात, मेरे वचन हृदय में रखकर मैं जानकी को वन ले जाओ और मेरी बात मानो। सूखी सहमवत सुनी वचन कराला, जगे गात पर उपजी ज्वाला। हसत की सत्य कहते रघुराया, असमंजस और सुनी खगराया। ऐसे कठोर वचन सुनकर सहम कर सब सूख गए, शरीर जलने लगे और हृदय में दाह उत्पन्न हुआ। इस दुविधा में पड़ गए कि प्रभु ये सत्य कह रहे हैं या कोई हंसी कर रहे हैं। भरत आदि व्याकुल अनुज, नहीं आवत कही बैन। जोरी जुगल कर शत्रुघ्न, करत नीन भरि नैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत आदि सब भाई व्याकुल थे, किसी के मुख से वचन नहीं निकलते। तब दोनों हाथ जोड़कर शत्रुघ्न जी नेत्रों में जल भरकर बोले, सुनु प्रभु वचन हृदय बिल खाना। जगत मातु मैसी जग जाना। जगत पिता प्रभु सब उर्वासी, संत चेतन गण आनंद राशि। हे प्रभु, आपके वचन सुनकर हृदय में बड़ी भारी व्याकुलता हो रही है। सीता जी जगत माता है और आप जगत के संसार के पिता हैं, अंतर्यामी और सच्चिदानंद की राशि हैं। कारण कवन जान की त्यागी, मन क्रम वचन तव पद अनुरागी। सुन सर्वज्ञ सर्वगुणी जानी, रस प्रयास के सत्य सुबानी। किस कारण से आपने जानकी जी को त्याग दिया? वे तो मन कर्म और वचन से आपके चरणों की प्रेमिका हैं। हे सर्वज्ञ, वे गर्भिणी सुनी है। आपने यह वचन क्रोध में हंसी में असत्य कहे हैं। पंकज नीन नर धीर आए, कहे वचन प्रियन अनुज समझाए। आय सुमोर टरे जो ताता, रही न प्राण तमे मम गाता। यह सुनकर श्री राम जी के कमल नेत्रों में जल भराया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सब भाइयों को समझाया, हे तात, यदि मेरी आज्ञा टलेगी तो मेरे प्राण शरीर में न रहेंगे। हरि इच्छा भावी बलवाना, तुम कह तात सदा कल्याणा। मम यह वचन पाली रघु भाई, तात जनक जन जान लेवाई। ईश्वर की इच्छा और होनहार और बलवान है। हे तात, तुम्हारे लिए सर्वदा कल्याण है। हे छोटे भाई, मेरे इन वचनों को सुनकर मानकर जानकी जी को वन में लिवा ले जाओ। सुनी प्रभु वचन कठोर, भरत कह जुग जोरी। कर नाथ मोह मति थोर, सुनी विनती सर्वज्ञ प्रभु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु के कठोर वचन सुनकर भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी मति ही थोड़ी है और आप सर्वज्ञ प्रभु हैं, अतः इन्हें मेरी विनती सुनिए। हंस वंश जग में विख्याता, दशरथ पितु कौशल्या माता। त्रिभुवनपति प्रभु सब जग जाना, गावे श्रुति वेद पुराना। सूर्यवंश संसार में प्रसिद्ध है। दशरथ जी हमारे पिता और कौशल्या जी हमारी माता हैं। तीनों लोकों के स्वामी आपको संसार जानता है, जिनका यश वेद पुराण गाते हैं। सत्य शक्ति तय प्रभु गट गोसाई, बरनी न सके वेद अहिराई। शोभा खानी जानकी माता, रहित अमंगल मंगल दाता। वे आपकी सत्य शक्ति प्रत्यक्ष है, जिनका वेद और शेष जी ने विवरण नहीं कर सकते। वे जानकी जी शोभा की खान और मंगल को देने वाली है।
छाया ते प्रिय पतिव्रत धरई, ते नारी बहुकूप न परे, जिन बल मीन जिये जीव कृपाला, कृषि के रहे विरध माला। उनकी छाया के अनुसार पतिव्रत धर्म रखने वाली स्त्रियां संसार में भय से बच जाती हैं। हे कृपालु, मछली क्या बिना जल के जी सकती है? खेती क्या बिना मेघ के हो सकती है? अस तुम बिनु जिन छिए सीता, ज्ञानवंती अति निपुण पुनीता, सुनि करुणा में वचन स्प्रीति, कई प्रत सुंदर नीति। इस प्रकार बिना आपके ज्ञानवान चतुर सीता जी क्षण मात्र भी जी सकती हैं। श्री राम जी भरत के प्रेम के करुणा भरे वचन सुनकर बोले, हे भरत, तुमने सुंदर नीति कही है। तदपि निरपेचाई सदा राजनीति धन धर्म, वसुधा पाले सोच तजी, वचन नीति शुभ कर्म, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भी राजा को सदा नीति धन और धर्म की रक्षा सोच छोड़कर नीति युक्त वाणी और पवित्र कर्मों से पृथ्वी का पालन करना चाहिए। दूत चरित सुन कहो, कुल कलंक यह दारुण भयो, तरनी वंश भय अनेका, एक एक ते निपुण विवेका। दूत से जो चरित्र सुना था सो सब कह सुनाया और बोले, कुल में भारी कलंक लग गया है। सूर्यवंश में अनेक राजा एक से ज्ञानी हुए हैं। रघु दिलीप समभु जाना, सगर सबगिरथ वेद पुराना, दशरथ विदित जान जननी के, ताचन डांड जी के। राजा दिलीप, रघु, स्वयंभु, मनु, सगर, भगीरथ आदि जिनका यश वेदों ने गाया है। महाराजा दशरथ तो संसार में भली भांति विदित है, जिन्होंने प्राणों के मोह में वचन नहीं छोड़ा। ते कुल रंग सुनी अकलंकु, जय रजदी अदम असंकु, सुनी सर्वज्ञ सकल भयहारी, रचित कलंक विदेह कुमारी। उसी कुल में थोड़ा सा कलंक सुनने पर भी यदि प्राण रहे तो बड़े अधम है। भरत जी बोले, संपूर्ण भय का नाश करने वाले, सुनिए सीता जी कलंक रहित है। विधि हर देव दुई सुखदाई, बावे अगटे कनक समगाई, से सुनर सपने नाई, है चरित जय लख अनगाई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं ने श्री सीता जी को आग में तपाए हुए स्वर्ण के समान कहकर प्रशंसा की है। सुरनर मुनि कोई ऐसा नहीं जो इस चरित्र को देखकर सौपन में भी अनदेखा कहे। ते सठ रोर नरक महु, कोटि कलप करिबास, रही दय कोटि सत रोग, बस बोई नरक निवास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे मूर्ख अवश्य ही करोड़ों नरकों में निवास करेंगे और रोग के वश होकर नरक भोगेंगे, जो सीता जी को कलंकित कहेंगे। ऋत रुख देखी नैन करे तीछे, आए भरत लखन के पीछे, सुनी सौमित्र छड़ी हट सोचू, जग भले कहे कीन पोचू। श्री राम जी के क्रोधित रुख और तिरछे नेत्र देखकर भरत जी लक्ष्मण जी के पीछे चले गए। श्री राम जी बोले, हे सौमित्र, हट और सोच छोड़कर सुनो। संसार चाहे भला कहे या बुरा, तजी आज्ञा प्रत्युत्तर करियो, मोहि पुन सन जन्म मर मरियो, जनक सुतई तय तरत चढ़ाई, गंग समीप फिरे पहुंचाई। यदि मेरी आज्ञा टालकर उत्तर दोगे तो मेरे शोक में जन्म भर पछताओगे। अतः जानकी को तुरंत रथ पर चढ़ाकर गंगा जी के समीप पहुंचाकर लौट आओ। आई गवा बरमन जय को आवा, कोई तदन कोई सो पावा, मति वचन बचन उदासा, मरण ठान करे चले निराशा। अत्यंत गंभीर वन में जहाँ कोई न हो, हे तात वहाँ सीता को छोड़ आना। उदास होकर मेरे वचनों को मत फेरो। तब लक्ष्मण जी अपना मरण मन में जान कर चले। सुबह विमान सिए बैठाई, पद भूषण भरे धरे बनाई, अति आनंद मन चले जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। सुंदर विमान में सीता जी को बैठाकर वस्त्र और भोजन रखे श्री राम जी की प्रियतमा सीता जी मन में प्रसन्न होकर चली। विवरण लखन निहारी सिए, चकित विकल भईबाल, हृदय विचारी न कहते सकत, बिन बिन व्याकुल ब्याल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी लक्ष्मण जी को व्याकुल देखकर विस्मित होकर ऐसी घबराई जैसे मणि के बिना सांप, वह हृदय में विचार कह नहीं सकती थी। उतरी देव श्री जान सुहावा, अति उद्यान देखी भय पावा, कारण अपर जानी भय बीता, बोली बचन मुनि हर्षिता। गंगा जी के किनारे विमान से उतरकर घना जंगल देखकर वे डरी। कुछ रहस्य जानकर भयभीत सीता जी मनोहर वचन बोली, देखित नय मुनि के धामा, जात का प्रिय अनुज सकामा, खग मृग जीव विद भरी व्याला, करी कहेरी विद बागशाला। हे देवर, यहाँ मुनियों के आश्रम दिखाई नहीं देते, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पक्षी, हिरण, सांप, सिंह, बाघ आदि भेड़िए श्यार भरे हैं। कोई मुनि मिलत न आवत जाता, निक्षत प्राणताम गाता, सिय विकल मने अहिसा, कहे मन लांग विधि वहीसा। कोई मुनि आते जाते भी नहीं मिलते, मेरे शरीर अब निकल जाते हैं। सीता जी की व्याकुलता देखकर लक्ष्मण जी कहने लगे कि ब्रह्मा ने क्या रच दिया। मूर्छित भय विकरारा, भूमिगत भय आप संभारा, सिय विलो की मन धीरज जाना, जीवन बनो निष्कृत प्राणा। सीता जी रण में रथ में मूर्छित हो गई
परंतु पृथ्वी पर गिरते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें संभाल लिया। सीता जी को व्याकुल देखकर मन में कहने लगे कि अब बिना जीवन के प्राण निकले जाते हैं। धरनी से सुता व्याकुल निरखी प्राण कंठ तत जान, तजय व्याउन न शेष तब दिक दिक जीवन प्राण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जानकी जी की व्याकुलता देख और उनके प्राण कंठस्थ जानकर वे अपने जीवन को धिक्कारते हुए शरीर छोड़ने को उद्यत हो गए। प्राण बिना लक्ष्मण कह देखी गगन गिरा तब भई विशेषी, सुनु सुमित्र जाय से त्यागी जनक पुत्रिका जी सुभागी। लक्ष्मण जी को निष्प्राण देखकर आकाशवाणी हुई, हे लक्ष्मण, तुम सीता जी को त्याग कर चली जाओ, सौभाग्यवती सीता जीती रहेंगी। गगन गिरा सुनि धीरजु कीना, हाथ जोड़ी पर दक्षिण दीना। ले रथ चरण चरण सिर केरे, अवध चले त्रास कनेरे। आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मण जी को धैर्य हुआ और हाथ जोड़कर परिक्रमा की। रथ लेकर सीता जी के चरणों की वंदना करके वे मन से बड़े दुखी हो अयोध्यापुरी को लौट चले। जागी से सकल दिशा देखा, नहीं रथ शाश्व नहीं शेषा। सखी दुख प्रथम रहे है प्राणा, अपनी चौवत से करत प्याना। सीता जी ने मूर्छा से जाकर चारों ओर देखा, परंतु न रथ दिखाई दिया और न घोड़े न लक्ष्मण जी। वे बोली, मेरे प्राणों ने पहले भी दुख सहा है, अतः ये अब भी निकलना नहीं चाहते। करुणाकृत विपिनति भारी, वाल्मीकि आए बनचारे। सीता वाल्मीकि मुनि जाना, बन अवध निज बखाना। सीता जी वन में अत्यंत विलाप कर रही थी। इतने में ही वाल्मीकि मुनि घूमते हुए उधर आ गए। सीता जी ने वाल्मीकि जी को पहचान कर अपना वन आने का सब हाल वर्णन किया। मुनि पुत्री मैं जनक की, राम प्रिया जग जान। त्यागन हेतु जान कछु, विविध गति अति बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे मुनि, मैं राजा जनक की पुत्री और श्री राम की स्त्री हूँ। यह जगत जानता है, मैं अपने त्यागे जाने का कारण कुछ नहीं जानती। ब्रह्मा की गति बड़ी प्रबल है। देवर लसन गए पहुँचाई, हेतु कछु जान मुनि राय। सुनी कन्या मिथिलापति मोरा, परम शिष्य विधिवतु तोरा। देवर लक्ष्मण मुझे यहाँ तक पहुँचा गए हैं, किंतु हे मुनिवर, मैं इसका कारण नहीं जानती। तब वाल्मीकि जी बोले, हे पुत्री सुनो, तुम्हारे पिता मिथिलापति जनक मेरे परम शिष्य हैं। चिंता अब जन करे सुकुमारी, तो ऐसे हितकारी। सादर पुण्य कटी सियाना, करी मजन पुण्य गत जानी। हे सुकुमारी, तुम चिंता न करो, अंत में तुम्हें हितकारी श्री राम जी फिर मिलेंगे। आदर सहित सीता जी को प्रणकुटी में लाए और स्वयं स्नान करके सब स्थिति सुनी। विविध भांति मुनि धीरज दीना, सिय सरसरी मज्जन कीना। सुमरी राम मूर्ति उर राखी, दीके फल मुनि आशीष बाखी। मुनि ने बहुत भांति से धैर्य दिया। तब सीता जी ने गंगा जी में स्नान किया, फिर श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर उनकी मूर्ति हृदय में धारण की। मुनि ने आशीर्वाद कहकर फल दिए। मुनिवर कथा अनेक प्रशंसा कही, सने सब विहंगा। ज्ञान अनेक प्रकार पढ़ाए, लक्ष्मण अवध सुने तब आए। मुनि अनेक कथाएं कहते हैं और सीता जी के साथ पक्षीगण सुनते हैं। मन में बहुत से ज्ञान धारण करते हुए लक्ष्मण जी अयोध्या में आए जो लक्ष्मण त्यागी, सीता विकल निज आश्रम गए। तय भांति रोती मातु सम, कैसे दारुण दुख दये। सुनी सैम मूर्छित मातु बानी, विकल जिमि फनि गए। रोती कई भांति वापुन दारुण दुख भये। लक्ष्मण जी सीता को त्याग कर आए और व्याकुल होकर अपने भवन में गए। वे माता से सीता को दारुण दुख देने का हाल रोकर कहने लगे। सुनकर माता मूर्छित हो गई, जैसे मणि के बिना सर व्याकुल हो जाता है। सब रोकर कहती है कि इस दारुण दुख को कौन सह सकता है। सुनी शोक रावरी सहित लक्ष्मण प्रभु निज मंदिर गए। निज ज्ञान दे समुझाई, तब खुलपट अंतर नए। बर चाही सो से मांगत करुणा न करतबे, तन शोधि कर शुभ जोग अग्नि भावत सादर सबे। शोक सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण जी सहित अपने भवन में गए और अपने ज्ञान से माताओं को समझाया। तब उनके हृदय पट खुल गए। जो जो वरदान माताओं ने चाहे वही वही करुणा सागर ने उन्हें दिए। तब उन्होंने योगाग्नि से शुद्ध करके अपने अपने शरीरों को त्याग दिया। जोग अग्नि तनु भस्म करी, सकल गई पति धाम। भरत शत्रुघ्न लसन शोक मगन भय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। योगाग्नि से शरीरों को भस्म कर सब पति धाम को चली गई। तब श्री राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी शोक मगन हो गए। विधिवत किए श्रुति गाये, ते बादर सुख कर पहराए। दीन दान सक पुनि कोटि प्रकारा, कोई अब कहे जो बर नहीं पारा। श्री राम जी ने विधि पूर्वक वेद के अनुकूल कर्म गुरु ने आदर से करवाए, अनेक बातें से दान दिए। ऐसा कवि जगत में कौन है जो इसका वर्णन का पार पा सके। एक बार गुरु गए सुखदाई, ले गुरु अनुसय गुराई। कीन दंडवत कर सिरनाई, बैठे प्रभु आशीष पाई। एक बार सुखदाई
श्री राम जी गुरु के घर मंत्री और छोटे भाइयों सहित गए। पृथ्वी पर मस्तक टेक कर प्रणाम किया, श्रेष्ठ आशीर्वाद पाकर बैठ गए। तब प्रसाद जब अनेका कीन अमित एक ते का नाथ सकल पुरजन मन माई, देखा स्वेग मग पुचाई। वे बोले आपकी कृपा से मैंने अनेकों एक से एक उत्तम यज्ञ किए हैं, परंतु हे नाथ, सारे पूर्ववासियों के हृदय में एक अश्वमेघ यज्ञ देखने की इच्छा है। जसु कछु आशु दीजे नाथा, सो मैं कर पाए मद माथा। सुनी पुल की वचन से प्रीति, कसने कहो सादर सुन नीति। हे नाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके चरणों में मस्तन नवाकर करूं। ऐसी प्रीति युक्त वचन सुनकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए और बोले, आप ऐसी नीति से वचन युक्त वचन क्यों न कहेंगे। पूजे मन अभिलाषी तुम्हारी, उठो भरत अब करो तैयारी। सुनी मन वचन भरत रिपुदानु, हरिष सचिव लक्ष्मण गौनु। ब्रह्मा जी आपका मनोरथ पूर्ण करें। हे भरत, उठो और उचित प्रबंध करो। मुनि के वचन सुनकर भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर घर चले। सेवक पुरजन सचिव सब सादर तो बुलाए, हाट बाट पुरद्वार ग्रह रचन वितन बनाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सेवक प्रजा मंत्रियों को आदर से बुलाकर कहा, बाजार गली नगर घर और द्वारों को मंडप बनाकर सजाओ। गुरु समेत प्रभु आवदे आए, देखी वचन सब सुख पाए। मिथिलापुर चरित तुझदाए, देख देश के नर पे बुलाए। गुरु जी के साथ प्रभु अयोध्या में आए और सजावट देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ही जनकपुर के दूत भेजे और राजा बुलाए। जामवंत सुग्रीव विभीषण अरुणल द्विज कुलभूषण, आए सब राम कृपाला वर्ण देख अंदर सब काला। जामवंत सुग्रीव विभीषण नल नील द्विविद आदि सब अपने कुल में उत्तम व्यक्तियों को बुलाया। वरुण कुबेर यमकाल आदि सब वहां आए। जा कृपालु श्री रामचंद्र जी थे। चढ़ी विमान सुरत्रिया सुवाई, करत गान कलकंठ लजाई। आवत मुनिगण जूत गने, दे कृपा निधि सुंदर डेरे। विमान पर चढ़कर सुंदर देवगान आए, कोयल के कंठ से लज्जित करती हुई गा रही हैं। मुनियों के अनेक समूह आते हैं, जिन्हें कृपा निदान श्री रामचंद्र जी सुंदर डेरे देते हैं। सही रवि हरिहर सद संकादि, आय सर में परम अनादि। विश्वामित्र संग मुनि झारी, सहज सात रक्षा इच्छधारी। चंद्रमा सूर्य हरि महादेव ब्रह्मा संकादि आदि मुनि आदि परम अनादि देवता भी आए। विश्वामित्र के साथ 7000 अपनी इच्छानुसार विचरने वाले मुनिगण भी आए। पाराशर भृंग अंगिरा नारद व्यास अगस्त्य, यूथ आए सकल मुनि देवल असहित पुलस्त। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर पराशर भृगु अंगिरा नारद व्यास अगस्त्य और देवता सहित पुलस्त्य आदि सब मुनियों के झुंड आए। मखथल अति देख सुहावा, नाने बाति सुख देव पावा। मिथिलापुर जो दूत सदाए, तन मन पुलकी नैन जल छाए। आगंतुकों ने यज्ञ की सुंदर कथा नाना प्रकार से शोभित स्थान देखकर सुख पाया। जो दूत जनकपुर गए थे, उन्हें देखकर जनकपुर वासियों को बड़ा सुख हुआ। द्वारपाल सुन खबर जनाई, अवधपुर नगर पत्रिका आई। ले विदेश ऐसे उठ दाए, तन मन पुलकी नैन जल छाए। दूत ने द्वारपाल द्वारा यह समाचार भेजा कि अयोध्या से पत्री आई है। अचानक यह सुन जनक जी उठ दौड़े। उनका मन और शरीर पुलकित था और नेत्रों में जल छाया हुआ था। वह भूप अनंत जेता, कह न सके सारद अतिशयता। शीतल अंग ते नरप द्वारे आए, देख दूत अगति सुख पाए। कह कुशल रघुपति सब भाई, गद गद कंठ निर्जाई आई। राजा के मन में जितना आनंद हुआ उसे सरस्वती जी और ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। स्त्रीलिंगों से महाराज द्वार पर आए और दूतों को देखकर बड़े सुखी हुए। वे बोले, श्री रामचंद्र जी और भाइयों की कुशल कहो। गद गद कंठ से उन्होंने कुछ कहा नहीं जाता। भूप प्रेम पते सयास, कहीं न मति सकधीर। तुलसी बह उछा बस, जय जय शब्द गंभीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस समय राजा का जैसा प्रेम था, उसे कोई धैर्यवान व्यक्ति भी नहीं कह सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय मारे आनंद के गंभीर जयकार हुआ। पूजे विविध प्रकार निरप सादर दूतकारी, गरे गए मुकट मणि पायद पदार्थ चारी। राजा के आदर से दूतों को बुलाकर सम्मान किया। तब राजा मानो चारों पदार्थ पाकर गुरु के घर गए। सकल कथा मई पाल सुनाई, शतानंद आनंद अधिकाई। चले नृप मग देव आई, साजे जाय सकल कटकाई। राजा जनक ने सारी कथा कह सुनाई। तब शतानंद जी के मन में बड़ा भारी आनंद हुआ। वे कहने लगे, हे राजन, चले जाकर यज्ञ देखें, अपनी सारी सेना को जाकर सजाओ। करी विनती निरपमंद आए, सादर सकल वेद बुलाए। सब नाय चतरंग सुहाई, भवन गए सबे समझाई। विनती करके राजा राजमहल में आए और आदर सहित सेवकों को बुलाकर कहा, चतुरंगनी सेना सजाओ। सबको समझाकर वे गए।
पत्री सहित नारी ग्रह आए, बाची उन्हें तो सकल सुनाए, आनंद शहर निवास बुलाई, दान दिए में देवन आई। वे पत्रिका के साथ अंतपुर आए और उसे पढ़कर सबको सुनाया। मारे आनंद केशव के रनिवास ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सा दान दिया। बाचत प्रेम ने हृदय समाता, चरवर बोली कहे हंसी बाता, नगर गए पुष्मंगल आए, अमित परबाज ने बाए। पत्री पढ़ते समय सने हृदय में नहीं समाता, अपने दूतों को बुलाकर वे हंसन कर बोले, नगर ग्राम और घरों में मंगल सजाओ और नाना प्रकार के बाजे बजाओ। चले तुरंत राव मुनिगण सहित विपुल बजाय, निशान प्रात तीसरे पहर सोई, अवध नगर नियरान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार राजा जनक मुनि के सहित बाजे बजाकर चले और दूसरे दिन तीसरे पहर अयोध्यापुरी निकट पहुंचे। पूरी बार सरयू सुचि तीरा, बस दिन हर्षित रघुबीरा, सोची अनुज कह रात विराजू, गाये पर मैं मुनि राजू। श्री राम ने प्रसन्न होकर नगर के बाहर पवित्र सरयू को किनारे उन्हें ठहराया। फिर छोटे भाइयों को राज समाज सौंप कर प्रभु वहां गए जहाँ नृपश्रेष्ठ महाराज जनक जी थे। मिली पुनि निपटे निकट बैठारे, गदगद है मृद वचन उचारे, बदन मयंक निरखी सब बाता, आनंद मगन हृदय समाता। तब राजा ने मिलकर उन्हें निकट बैठाया, फिर गदगद होकर मधुर वचन कहे। श्री रामचंद्र जी का चंद्र सा मुख सारा देखकर सारा शरीर राजा का हृदय में आनंद समाता न था। प्रभु विनती करी सब सेवकाई, सचिव भरत पुनि लिए बुलाई, निरप सेवा सब भरत सवारी, सुन खगपति आनंद और भारी। प्रभु ने विनय सब सेवा करके भरत जी और मंत्री को बुला लिया। राजा जनक जी की सेवा का सारा भार भरत जी ने संभाला। हे पक्षीराज सुनो, उनके हृदय में बड़ा भारी आनंद था। आई गुरु सादर सिर नाई, मन भावत आशीष पाई, पुनि सकल देव गुरु बंदे, अभिमत आशीष भाई आनंदे। फिर गुरु जी को सादर सिर नवाया और मन चाह आशीर्वाद पाया। फिर प्रभु ने सारे देवता और गुरुजनों को प्रणाम किया तथा मनोवांछित आशीष पाकर प्रसन्न हुए। 10 सहस्त्र मुनिवर सहित आए प्रभु सुख धाम, बोले वचन विनीत गुरु मंत्र मन सुमराम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। 10,000 श्रेष्ठ मुनियों सहित प्रभु श्री राम जी यज्ञशाला में आए। तब वशिष्ठ जी ने विनम्र वचन कहे, हे राम मेरा विचार सुनो। धर्म सकल जय वेद बखाने, संत पुराण लोक सब जाने, बिनु पुरे सकल होई खरारी, जब चाहे मिथिलेश कुमारी। सब धर्म जिनका वेदों में बखान किया है और संत पुराण और संसार को विदित है, वे बिना स्त्री के सफल नहीं होते। इसलिए खरारी हम मिथिलेश कुमारी जानकी जी चाहिए। सुनी मुनि वचन मोहन गए रहु, सत्या सत्य कहने कहु, मम प्राण विरद जान रघुराया, तुम सके सो परदाया। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी चुप रह गए, सत्य सत्य कुछ न बोले। फिर कहने लगे, हे मुनिराज, मेरे प्रण के यश को समझाकर दया करके वही करिए जिससे पुण्य रहे। दो गुरु मिले सानार्थ संकादी, वचन से राम परम अनादि, जनक कठिन सुंदर बाला, रे सुशील विशाला। दोनों ओर के गुरु नारद और संकादी मुनि ने वचन कहा कि अनादि पुरुष सुनिए, सोने की सुंदर मणियों से जड़ित परम शीलवाल सीता जी की एक सुंदर प्रतिमा बनाइए। अंग अंग सब भूषण साजे, तासु रूप लखपति रति लाजे, सहस लखिन सके नर नारी, देख अचरज भारी। उसके अंग अंग में आभूषण सजाए गए। उसके रूप को देखकर कामदेव भी लज्जित होता था। स्त्री पुरुष जो अचानक पहचान न सके, सीता जी को देखकर सबको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। तेई अवसर शोभा अमित को छवि करने पार, जगत तार कृपाल प्रभु की ने चरित अपार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस समय की अपार शोभा का वर्णन करके कौन कवि पार पा सकता है। जगत के आधार कृपालु प्रभु ने अपार चरित्र किया। जुग सहस्त्र जय विप्रवर, सुंदर परम प्रवीण, जाने श्रुति कर मत मसल रहे सम अधीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। 2000 श्रेष्ठ और चतुर ब्राह्मण जो वेद मत को भली भांति जानते थे, उस यज्ञ के दिन नियुक्त किए गए। मकर मास ऋतु शिशिर सुहाई, मखमंडल बैठे रघुराई। तब बोले गुरु वचन सुहाए, आनंद बाजी वेद बताए। माँ की सुंदर शिशिर ऋतु में श्री रघुनाथ जी यज्ञशाला में बैठे। तब गुरु बोले, जैसे वेद में कहा है वैसा घोड़ा लाओ। लक्ष्मण सुनि गुरु अचन आनंदे, बार पाद पे पंकद आय, शाला सादर चली आए, वेद भूषण पे पहराए। लक्ष्मण जी गुरु के वचन सुनकर प्रसन्न हुए। वे बार बार उनके चरणों की वंदना करके गुड़शाल में आए और उस घोड़े को अनेकों भांति के आभूषण पहनाए। श्वेत वर्ण सुंदी सुतकारे, राशेद मनोज सवारे, जीन जड़ित बाई बखाना, रथ चढ़ी आवत जग चाना। माथे मोर पंख मनी लागे, सोनर ने देखी अनुरागे। उस घोड़े का स्वर्ण वर्ण था, कान काले थे, जो सूर्यदेव के घोड़ों को भी लज्जित करता था। मानो कामदेव ने अपने हाथों से ही उस घोड़े को बनाया हो। उसके ऊपर जड़ाऊ जीन रखी थी। ऐसा ज्ञात होता था मानो सूर्यदेव ही चले आ रहे हों।
माथे पर मोर पंख और मणि लगी थी, मानो आकाश में तारे निकल आए हों। षष्ठी सहस दस वीर वर रामानुज रणधीर, मध्य ताई अनुज तहाँ जहाँ जाम रघुवीर, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसके संग 7,000 श्रेष्ठ वीरों को लिए लक्ष्मण जी वहां ले आए जहाँ रघुनाथ जी थे। पूजे भय जगह जय के तू जय कर कृपाल गांधी कुल के तू, दीन विद दान लेने का लिखा पत्र सोई करे अभिषेका। प्रभु ने विश्व विजय के निमित्त घोड़े का पूजन किया और जो विश्वामित्र जी ने कहा वही किया। अनेकों भांति से बहुत सा दान दिया और उनका अभिषेक करके एक पत्र लिखा। एक वीर कौशलपुर माही हरिमल दे नसरस कहाई, जे बल होए गरे सो बाजी दंड ने जान के बाजी। कौशलपुर में एक वीर शत्रु दल का नाश करने वाला है, जिससे इंद्र भी डरते हैं। जिसमें बल हो वह घोड़े को पकड़ कर बांधे, नहीं तो दंड दे अथवा अपने प्राण लेकर वन को भाग जाए। लिखी बंद हस शीस सवारी यह चरित मुनि चारी, भार्गवादी सकल मुनि संगा आए छह रघुवंश पतंगा। ऐसा लिखकर घोड़े के सिर पर उसे संभाल कर बांध दिया। यह सुनकर बहुत से मुनि वहां आए, भृगुवादी सब मुनि वहां आए, जार कुल के स्वामी श्री रघुनाथ जी थे। कथा सकल लवनासुर केरा, मुनि त्रास दिन गिन गनेरी, सन वचन जल छाए बहु राम तरुण मंगाए। तब मुनियों ने लवनासुर की कथा कही, जिससे मुनियों को बड़ा भारी दुख दिया था। मुनियों के ऐसे वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने नेत्रों में जल भराया। फिर उन्होंने अपना तरकस मंगाया। दीन रिपुजन सोबान अमोघ कराल, सुमंत्र मोरी गाड़ी तैती जी ने सब भुआल, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक कराल और अमोघ बाण निकाल कर शत्रुघ्न जी को दिया और कहा, मेरा मंत्र पढ़कर इसको मारकर सब राजाओं को जीतो। बौरी विष्णु राम बुलाए, शारदाय मथ तिन नाय, लवनासुर के चरित पारा, पूछे दिन मणि वंश उदारा। फिर रघुनाथ जी ने विभीषण को बुलाया, उन्होंने आदर से सादर प्रणाम किया। तब रघुवंश मणि रघुनाथ जी ने लवणासुर के अपार चरित्र सुने। कुरजग निशाचर नहा सत्य को सुन अवगाहा, भगनि विमात्र नाथ सो केरी, कुमनि सीते नाम बहोरी। विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु सुनिए, मैं सत्य कहता हूँ, मेरी एक सौतेली बहन थी जिसका नाम कुंभनिशी था। मधु दानव कह रावण दीनी शनगति गले दनीनी, तब तासु लवनासुर भयो, शिव शोभा सादर तब कहो, अगम तासु तब शंकर जाना, दीन शूल कृपा निधाना। उस रावण ने मधु दानव को दिया था, उसने बहुत विनय से उसे लिया। उसी का पुत्र लवणासुर हुआ, जिसने सादर शिवजी की सेवा की। कृपा निधान उसका कठिन तप जानकर शंकर जी ने उसे त्रिशूल दिया। तेबल नरनाग जीती सकल निवास किए, पथ पर सभी के लाग, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु इसी के बल से देवता मनुष्य ना किसी को नहीं गिनता, सबको जीत कर वश में कर लिया और सबके पीछे पड़ा रहता है। तासुरुचितमणि मुस्काने, रिपुदन बल दे सन्माने, संगले चतुरंग बनाई, लिए सादर तने सुहाई। उसका हाल सुनकर श्री रघुनाथ जी मन में हंसे और शत्रुघ्न जी को अपना बल देकर सम्मान किया। उन्होंने सेना और दोनों पुत्रों को साथ लिया। सुनी प्रभु वचन निशान अपारा, 3 सहस्त्र रहने के 12, 10 बंधु का गंजर गाजे, देश लाजे। प्रभु के वचन सुनते ही 3,000 नगाड़े एक साथ बजे। हाथियों के गरजने से पृथ्वी दसकने लगी। 10,000 रथ सूर्य को लज्जित करते हैं। पर्यो संग चले 10 साजी, अमित प्रकाश दुदुम्बी बाजी, जम्बू तबेल शब्द जारा, घेरो नगर ने वीर बरियारा। शंख बजाते सेना सजकर चली, आकाश में अनेक दुदुम्बिया बजी, जुझाऊ वीर योद्धाओं की चपल सेना ने लवणासुर के नगर को घेर लिया। विपुल निशान ते अति गाला, सुनि निश्चय पत्र विशाला, सुपट बचात गर्ज तावा, देख कंड मत सुख पावा। उस समय अनेकों नगाड़े बजे, जिन्हें सुनकर लवणासुर को बड़ा अभिमान हुआ। वह योद्धाओं को ललकारता हुआ आया और अपनी सेना को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मारू शब्द सुनि बट गाजे, बन बाजने देसी बाजे, निज बह कर जोरी, बटी हर्षिंगट मानी। मारू का शब्द सुनकर वीर प्रसन्न होने लगे। दोनों ओर अनेकों बाजे बजने लगे। अपने अपने स्वामी की जय बोलकर और अपनी अपनी जोड़ी बनाकर हठ डान कर योद्धा प्रसन्नता से भिड़ गए। विचले तनी बिलोकी निज लवणासुर भरी भंड, संग तने मातंड भट दूसर के तो अखंड, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। वरभंड लवणासुर अपनी सेना को विचलित होते देख अपने दोनों पुत्रों मातंग और केतु को आगे लेकर बढ़ा। प्रभु सुत श्रेष्ठ बहु विशाला, बिरोस मत में तय काला, यूप के तोर किने प्रचार लखे सुनन से मनहारी। शत्रुघ्न के बड़े पुत्र मान बलशाली सुबाहु मतंग के साथ भिड़ गए, मानो 2 काल हों। यूप केतु भी केतु को ललकार सुखपूर्वक भिड़ गए। दोनों लड़ते हैं परंतु हार नहीं मानते।
यूप कहती करी कोप अपारा हाथी खंड मारा जय मतंगर मारी कह मैं डारी। यूप केतु ने क्रोध पूर्वक केतु को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उधर सुबाहु ने मातंग को मारकर उसके हाथ पैर काट कर पृथ्वी पर डाल दिए। करी छल प्रकटे विद बरु था अस्त्र से शुरू था धर्म मन करई दे रही। लवणासुर ने माया करके अनेकों देवताओं के झुंड पैदा कर दिए जो हाथ में अस्त्र लेकर दौड़े। पकड़ो पकड़ो मारो मारो कह रहे थे। यह माया देखकर शत्रुघ्न जी के योद्धा विस्मित होकर लड़ते नहीं थे। रिपुसुदन बरपुर के संभारी जोरे धनुष सुमरी त्रिपुरारी जिमिद आचरण गाय सुमन देखे गाय। शत्रुघ्न जी ने प्रभु श्री राम का बाण शिव जी को स्मरण करके संभाल कर धनुष पर चढ़ाया। तब जैसे सूर्य अपने पास आए अंधकार को नाश कर देता है वैसे ही कोई देवतारण में नहीं दिखा। सूर समाज का ने देखा चले समय खर खंबाने सूल पचारी गहन को पुर मारी। देवताओं के झुंड कहीं नहीं देखकर सुभाव काल के समान वेग से चले। सन्मुख जाकर लवसन से बोले रे दुष्ट अपना त्रिशूल संभाल ले। ऐसा कहकर बड़े क्रोध से उसके हृदय में गदा मारी। सके ने तेज अपारा मूर्ति भय पर विकरारा कैटब नाम वीर बलवाना मधुसन लवसा समृत जाना। तब खिसियान सूल ले आवा युग केतु के सन्मुख आवा। वह राक्षस अपार तेज को न सह सका और व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। कैटब नामक एक बलवान दैत्य ने जब लवणासुर को मन में मूर्छित जाना तो वह दैत्य खिसियाकर त्रिशूल लेकर दौड़ा और युग केतु के सामने आया। मारे हृदय संभारी गिरे जब तक आयन मूर्छित हो पुकारे रामचंद्र दिन में तिलक सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। युग केतु के हृदय में तक कर मारा। वे करुणा कर सागर को जपते हुए गिर पड़े। मूर्छित होते समय पुकारे कुल श्रेष्ठ श्री राम की जय हो। मूर्छित बंधु संभाव विलो की बैर स्मरण रोकी कटी बाण के क्रोध अपारा छाड़े 3 कोटि 112। सुभाव ने मूर्छित देखा तो उन्होंने अत्यंत क्रोध हुआ। वे रोकने से भी न रुके और उन्होंने क्रोधित तो 3 करोड़ कराल बाण छोड़े। ताई